हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रांशु मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल करियर किक जेई में। स्टूडेंट्स, स्टेट के जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुके हैं उसमें जो आपकी स्टेट नंबर 1 पे जो हमारा आता है, जो कि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को यहाँ पे देखते हैं, वो है हमारी उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग का। तो यूपी टैग जो हमारी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, AKTU की काउंसलिंग जो आ रही होती है, तो उसके लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इसका अपडेट आपको आ ही चुका है। ऑलमोस्ट हम सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे क्वेरी कर रहे हैं हमारी टीम से, उन सबको हम लगातार आंसर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी यूपी टैग की काउंसलिंग कैसे करनी है, और ये स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, www.uptag की आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको ये पूरी चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा फॉलो करना होगा। कैसे करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसमें हमें कैसे ध्यान देना है अपनी काउंसलिंग्स में, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देख लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक सभी बच्चे देखेंगे, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो बच्चों, AKTU की जो काउंसलिंग्स हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मिस आउट कर देते हैं तो हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक चांस जो है गवर्नमेंट कॉलेज लेने का या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो मिस हो सकता है और हमें यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। जितनी भी आपकी रैंक आई हो, अगर आपकी जेईई मेंस में रैंक 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, आपके पास यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा से ज्यादा रैंक पे भी मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बीटेक की एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट जो है वो 1 जून है और लास्ट डेट जो आपकी है वो 10 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट बीटेक की एप्लीकेशन फॉर्म की है। देन रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो जो मैंने जैसा कि बताया वो 27 मई, दैट मीन्स आपका आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अपना आप यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ चलने वाला है। 30 जून तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, 27 मई से लेकर। ठीक है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2nd वीक ऑफ जून से 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आपका ये आपका चलने वाला है राउंड फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देन आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी क्वेरी रेज हो जाती है, सो आपको वो रिस्पॉन्ड करनी होगी 2nd वीक ऑफ जून से लेकर 2nd वीक ऑफ जुलाई के बीच में ही आपको क्वेरी को रिस्पॉन्स आउट करना है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सेज ऑफ क्वेरी राउंड फर्स्ट जो है वो आपका, जैसा कि मैंने अभी बताया, 3rd वीक ऑफ जुलाई तक आपका ये चलने वाला है। इसके बाद आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ये जब वेरिफिकेशन सारा सब हो जाएगा, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, जैसे किसी का कास्ट है, कोई OBC में लाई करता है, EWS में लाई करता है, SC ST में लाई करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो चुके होंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन 1st वीक ऑफ अगस्त तक आपका ये चलेगा। देन सीट अलॉटमेंट आपका 1st वीक ऑफ अगस्त में आपका यहाँ पे राउंड फर्स्ट का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन आपकी ऑनलाइन विलिंगनेस आपको चेक करनी है, फ्रीज फ्लोट आपको ये सेलेक्ट करना होगा आपको, अगर कॉलेज मिल जाता है तो। देन यू हैव टू पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 20,000 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 12,000 फॉर अदर रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए आपको ये फीस अपनी यहाँ पे सबमिट करनी है। ये आपका 1st वीक ऑफ अगस्त से 2nd वीक ऑफ अगस्त तक आपका ये चलने वाला है प्रोसेस। देन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसेस 2nd वीक ऑफ अगस्त तक चलेगा। देन सीट अलॉटमेंट 2nd वीक ऑफ अगस्त तक ये भी आपका चलने वाला है। ऑनलाइन विलिंगनेस जो है फ्रीज फ्लोट की आपकी 2nd वीक ऑफ अगस्त तक आपकी ये भी स्टार्ट हो जाएगी, 3rd वीक ऑफ अगस्त तक ये भी आपकी चलेगी। देन आपका 2nd राउंड का जो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त तक आपका ये भी चलने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये काउंसलिंग का प्रोसेस, AKTU की काउंसलिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पे समझना है और अपनी यहाँ पे काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों राउंड थर्ड आपका 4th वीक ऑफ अगस्त तक जाने वाला है और आपको 4th वीक ऑफ अगस्त डेट अभी ऐसी श्योरिटी नहीं है। आपका ये पूरा जो हमने शेड्यूल बताया है, ये आपका जैसे ही आपका सब रिलीज हो जाएगा, स्टार्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है, तो ये सारी डेट्स भी क्लियर हो जाएंगी। ऑनलाइन विड्रॉवल भी अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपको 3rd राउंड में सीट मिल गई है, ठीक है, और आपने सीट का फीस पेमेंट यहाँ पे कर दिया है 20,000 रुपए का और आपको यहाँ से विड्रॉवल करना है, देन तो आप रिफंड ले सकते हैं 10,000
या फिर 6000 रिजर्वेशन वाले बच्चों का 4th वीक ऑफ अगस्त से तक आपका पास चांस रहेगा। देन आपके पास सीट अलॉटमेंट का 4th राउंड शुरू हो जाएगा जो कि 4th वीक ऑफ अगस्त से आपका शुरू होगा। एंड आपका पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस जो है वो 4th वीक ऑफ अगस्त तक आपकी यहाँ पे फीस आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी 4th राउंड के लिए। देन इसी तरीके से हम देखें ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 5th जो होगा राउंड 4 तक हमारा 4th वीक ऑफ अगस्त तक खत्म हो जाएगा। देन हमारा इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 5th राउंड भी बोल सकते हैं, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देन सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, अब हमारे पास स्पेशल राउंड स्टार्ट होने वाला है जो कि हमारा सितंबर में होगा। एंड इस तरीके से हमारा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6th राउंड का, देन हमारा 6th राउंड तक सीट अलॉटमेंट, ये पूरा प्रोसेस हमारा 6th राउंड तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल है यूपी टैग की काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस हमें फॉलो करना है और इस तरीके से हमें अपनी काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यूपी टीयू की काउंसलिंग में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसके लिए हम इतनी मेहनत करेंगे भाई, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, ये तो है ही टॉप के कॉलेजेस। और भी कॉलेजेस जो हैं जैसे एआईटीएच कानपुर है, देन आरईसी बांदा है, अंबेडकर नगर, बिजनौर, कन्नौज, सोनभद्र, मैनपुरी, देन आपका आजमगढ़, देन आपका नित्रा, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, देन यूपीटीटीआई, आईआईसीटी भदोई, देन आपका और भी कॉलेजेस हैं ऐसे। सो उसमें हो सकता है ब्रांचेस वगैरह आपकी सीएस, आईटी, सीई अवेलेबल ना हो, बाकी रेस्ट ऑफ द कुछ ब्रांचेस है वो अवेलेबल रहती हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे चुनिंदा टॉप के मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड कॉलेजेस आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके साथ साथ और भी जो कॉलेजेस हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पीएसआईटी हो गया, आरकेजीआईटी हो गया, आईटीएस गाजियाबाद, आईएमएस गाजियाबाद, देन आपका मेरठ में कॉलेजेस हैं कुछ, देन लखनऊ में हैं, देन लखनऊ के कुछ कॉलेजेस हैं, ग्रेटर नोएडा में कुछ कॉलेजेस हैं, देन आपका गाजियाबाद के कुछ कॉलेजेस हैं, गलगोटिया है, जीएल बजाज है, केआईटी है, के जेएसएस नोएडा है। तो ये आपके कुछ प्राइवेट के कुछ कॉलेजेस हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे यूपीटीयू के जो कॉलेजेस हैं सारे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन किए हैं। सारे कॉलेजेस की लिस्ट अगर हम मेंशन करेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज भी देख लेते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, देन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, डीडीयू गोरखपुर है, सीएसए है, वीवीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, देन आपकी शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ऑलमोस्ट 9-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं और यहाँ पे काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन की, यहाँ पे कैसे कैसे रिजर्वेशन हमको यहाँ पे मिल पा रहा है। ठीक है, तो डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको 2% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। ठीक है, उनको 2% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। देन सन्स डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल 5% का है, दिव्यांगजन के लिए 3% का है, फीमेल्स के लिए यहाँ 20% का रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरी 21% का है, ट्राइबल एसटी का 2% का यहाँ रिजर्वेशन है, देन ओबीसी का 27% का यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन बच्चों को यहाँ मिलता है। देन नेक्स्ट, नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अलाउड एडमिशन इन मोर देन 25% सीट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट अदर देन यूपी। ठीक है, 25% सीट में अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 15% जो सीटें हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा से प्राइवेट में यहाँ पे फिलअप होती हैं। देन फीस वेवियर 5% सीट इन ईच गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे रहती है। देन आपका एलिजिबिलिटी जो है, इनकम सर्टिफिकेट लेस देन होना चाहिए 6 लाख के आसपास। देन वेटेज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज, यहाँ पे एक वो भी होता है फीस के लिए, बच्चों के लिए, रूरल एरियाज के बच्चों के लिए कुछ वेटेज यहाँ पे रहता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, 10-12 कैटेगरी और आपका न्यू होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का 2025 का आपका ये डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इनकम सर्टिफिकेट। देन सब कैटेगरीज जो है रूरल वेटेज का है वो सब भी, टीसी, कैरेक्टर, देन मेडिकल, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जेई का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार एंड फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ये आपको पूरी लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं और इस पर ध्यान देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें से कोई मिस होगा तो काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई
मिस्टेक हो सकती, तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो यूपीटीवी काउंसलिंग करने के लिए रिक्वायर्ड चीजें थी, काउंसलिंग कैसे करनी है, जो भी क्वेरीज थी, कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारे ही डाउट मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करते ही रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे फॉरवर्ड जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, एंड सी यू गाइस विद द नेक्स्ट टॉपिक।